में स्टेटरिंग डे के में सेलिब्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली के तरफ से अफजल, सौरभ, मैं और अमित यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बोलने का या एक्टिविटी करने का मतलब किसी को डिस्टर्बेंस करना नहीं है। यहाँ पे हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर रहे हैं और हम अपने जैसे कुछ पास्ट में मेमोरी से, पेन से, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, इंटरव्यू टाइम में हम लोगों ने कई जगह पर डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ मतभेदों का फेस करते आए हुए हैं। प्रेजुडिस को हम लोग फेस करते आए हुए हैं। हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोगों का वर्ड हार्डली होता है। जो वर्ड जिस टाइम पे बोलना है उस वर्ड को उस टाइम पे हम लोग पुट नहीं कर पाते हैं। हमारे बोलते समय हमारे आई का एक्सप्रेशन और हमारे लिप्स का एक्सप्रेशन और बॉडी का सिम्टम्स और हमारा जो फेस है, फेस का सिम्टम चेंज हो जाता है और सामने वालों को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है और हमारे पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है या किसी तरीके का डिसीज है। तो अभी हमारी एज ज़्यादा है। जब हम बचपन में थे तो हम हकलाते थे, तो स्कूल टाइम में अपना अटेंडेंस नहीं बोल पाते थे या स्कूल टाइम में कोई टीचर बुक रीडिंग करवाता था तो हम जैसे ही बुक रीडिंग करते थे तो हम अटक जाते थे, कौन भाग। तो ऐसा हमारा एक्सप्रेशन होता था। तो लोग हम पे हंसते थे और उस हंसते टाइम में हम चाइल्डहुड थे, हमारा मेमोरी इतना डेवलप नहीं था, जिस वजह से हम उस चीज़ को हम डिप्रेशन में चले जाते थे और पेन हो जाता था। हमारे घर में लोग ठीक है हमें सपोर्ट तो करते थे, लेकिन स्टेबलिटी की वजह से हमारे घर में कोई हकलाता नहीं था। तो उस वजह से हमारे माइंड सेट पर क्या एक्टिविटी हो रही थी उसको कोई समझ नहीं पा रहा था, जो कि सुपरफिशियल लेवल पे एक्सप्रेस पे दिख रहा था, लेकिन वो आइसबर्ग की तरह अंदर इमोशनल डे टू डे बढ़ता गया। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली गई तो हमारा हकलाना बढ़ता चला गया और लोगों का, सोशल का, समाज प्रिय का प्रेशर की वजह से हमारा हकलाना बढ़ गया और हकलाने में कुछ हमारे सोशल पीयर प्रेशर, एजुकेशन का सिस्टम इन्वॉल्व रहा है या हालांकि हमारा डीएनए में भी कुछ ऐसा जेनेटिक है, GP2, GP3 ऐसा कुछ डीएनए डिफाइन कर रखा है हमारे मेडिकल साइंस में कि हकलाकी कि जिसमें ऐसा डीएनए है अवेलेबल वो बंदे हकलाते हैं। हालांकि उसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं है, वो गर्ल या बॉयज कोई भी हो सकता है। तो ऐसा चीज़ों का तफरीक कर रहा है और हमारा यहाँ अवेयर कर रहे हैं टीसा की तरफ से, दी इंडियन स्टेमरिंग एसोसिएशन की तरफ से, कि आपको कभी भी पास्ट में इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप ट्रेवल करें तो आपको कोई ऐसा मिले कि जो हकला रहा हो तो काइंड अटेंशन दे करके उसके बातों को आप सुने। जैसे ही उसके बातों को आप सुनेंगे उस बंदे के अंदर मोटिवेट आएगा और वो इन द फ्यूचर में वो डेवलप कर सकेगा। हमारे यहाँ किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो हकला गए हैं या कोई भी आपको मिले ऐसा कि जिसके घर में कोई हकला रहा हो तो वो गूगल पे जा करके या यूट्यूब पर जा करके टीसा इंडियन स्टेमरिंग एसोसिएशन के नाम से फाइंड आउट करेगा तो उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, जीमेल वगैरह है। और हमारे पास यहाँ पे दिल्ली टीसा के कोऑर्डिनेटर अफजल खान है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से अवेयर करके जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको हकलाने वाले की मानसिकता पर और उनके माइंडसेट पर डेवलपिंग हो सकेगा। हम लोग आज से 5 साल पहले की बात करें तो हम लोग ऐसा एक सिंगल वर्ड भी एक अथॉरिटी के सामने बोल नहीं पाते थे और आज हमारे में बाइक है
और इतने पब्लिक है और हमको कोई इस बात का किसी तरीके का शर्म नहीं है या किसी को तरीके का डर नहीं है कि हम या कोई फियर क्रिएट नहीं है कि हम बोले या ना बोले, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी जॉब कर सकते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए फाइनेंशियल लेवल को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको यदि कोई ऐसा मिलेगा तो उसके साथ में आपसे टाइम अटेंशन करके आपसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरिन वालों की बात को अच्छे तरीके से आप सुने और उन्हें आप मोटिवेशन करें, क्योंकि कभी पास में कुछ न्यूज में ऐसे आए हैं कि जो स्टेमरिंग करने की हाई प्रेशर की वजह से उनकी जॉब में, मैरिज लाइफ में और यहाँ तक कि उन्होंने कभी सुसाइड करने के लिए भी थिंकिंग सोचा है। ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। ये स्टेमरिंग ये नेचर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से लोग डिफरेंट टाइप के हाइट होती है, वेट होता है, डिफरेंट कलर होता है, आइस कलर होता है, उसी तरीके का ये स्टेमरिंग है। तो यहाँ पर जो भी लोग सुने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा हकलाने वालों की बातों को थोड़ा सुने। वो आपकी तरह ही माइंडसेट है। वो डॉक्टर हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है, वो कोई इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर। सिर्फ उनको इंटरव्यूज फेस करने में टाइम लगता है और जैसे उनको टाइम देते हैं तो अपने जगह पहुँच जाता है। तो बहुत वेरी थैंक यू।